दानिश कुरैशी जी, बड़ा स्पष्ट बताया अभी सोहनलाल आर्य जी ने कि कैसे क्या क्या सबूत मिला और कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। उसके बावजूद आप सब कुछ डिनाई करते रहेंगे, डिनाइल मोड में रहेंगे, तो ये दिक्कत आप लोगों की है, देश की न्याय व्यवस्था की नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि सोहनलाल जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में सुना, देखा दोनों पक्षों की बात, वो सारी चीजें अपनी जगह है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम पक्षकार ने ये कह दिया था कि हम अपील में नहीं जा रहे हैं? क्या अदालत के संज्ञान में ये चीज आ गई? आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ये फाइनल हो गया था? जब आपको पता है कि देश के दो बड़े धर्म के मामले हैं और बहुत संजीदगी के साथ चीजों को लेना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि एक आम से आम जस्टिस तो बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट है। मेरे जैसा थोड़ा कम अकल आदमी भी ये चीज समझ सकता है कि अल्टीमेटली कोई भी पक्षकार आगे जाएगा ही। ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पे है या नहीं है? प्राची जी, मुझे ये समझा। अच्छा, ये बताइए, आपको रोका गया? आपको रोका गया? आपको रोका गया? आपको ये बोल दिया गया कि आप अपील नहीं कर पाएंगे हायर कोर्ट्स में जाकर? नहीं, आप समझ नहीं रहे। अरे मैं समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे। अपने हिसाब से फैसले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, नहीं, बिल्कुल आप सही समझा रहे हैं और मैं सही समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैं आपका परसेप्शन जानना चाह रही हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मुझे इतना बताइए, जो फैसला आया उसके बाद क्या कोर्ट ने ये कह दिया था कि मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा हायर कोर्ट्स, हम उसके सारे अधिकारों को ऐसे खत्म कर दे रहे हैं? अच्छा सुनिए, आप नहीं जाएंगे हायर कोर्ट्स? गए ना आज हायर कोर्ट, वहां पे भी पूजा को बहाल रखने की मिली ना इजाजत अभी भी? वही सारा प्रॉब्लम यही इसी से है। आप समझिए कि एक बार आपने वहां शुरू करवा दिया, अब उसके बाद आप परिस्थितियां समझ रही हैं, आप परिस्थितियों का निर्माण आप परिस्थिति समझ रहे हैं। कोर्ट परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेता है दानिश कुरैशी जी, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला लेता है। सुनिए तो सुन लीजिए, अब 1992 से बंद था, तो मैं ये कहता हूं कि 15 दिन या 30 दिन का और एक वक्त निकल सकता था ना, लेकिन जानबूझ के जो नहीं, तो ये दानिश कुरैशी तो बैठकर तय नहीं करेंगे ना कि 30 दिन का 15 दिन का वक्त रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट से ऊपर तो आप नहीं है दानिश कुरैशी जी, आप कोर्ट से ऊपर मानते हैं अपने आप को? संवैधानिक अधिकार जो हमारा है उसके मुताबिक हमारा जो हक है, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो करिए ना। आपको सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं, सर रुकिए ना, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जिला अदालत ने फैसला दिया। अब दानिश जी रुकिए ना, या तो मैं बोल पाऊंगी, आप बोल पाएंगे, दोनों साथ बोलेंगे ना, आपकी बात आएगी ना मेरी बात आएगी। 10 सेकंड सुनिए। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। बात ये है कि आपको ये है कि भाई आप उस आपत्ति के बाद हम बोले भी नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना। अगर आप अपनी तरीके से कह रहे तो मेरा भी जमहूरी हक है। नहीं, आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो तथ्य के आधार पर बोलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और पूरे देश को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप तो ऐसी बात हो गई ना। रुकिए दानिश जी, अब तो सुन लीजिए ना, मैंने सुना आपका 10 सेकंड, मेरी भी सुन लीजिए। आप तो ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को कि जिला अदालत के फैसले ने यह कह दिया कि दानिश कुरैशी या मुस्लिम पक्ष हायर कोर्ट नहीं जा सकता है। 7 दिन के अंदर तामील कराने के लिए कहा था आदेश को, तो 7 घंटे के अंदर हो गया। इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? 7 मिनट, 7 घंटे बहुत दूर है प्राची, 7 मिनट की बात है। तो ये मैं आपको बताऊं, जो परिस्थितियां बनाने की, अरे तो जो 7 दिन बाद होना था वो 7 मिनट में हो गया, हुआ तो कोर्ट के आदेश पर ना। यही तो सवाल है कि जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पूरी लड़ाई जंग जानी है। ये तय कर लें दानिश कुरैशी जी कि आपको कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है, आपको सरकार के जल्दी काम करने पर आपत्ति है, आपको दलीलें जो रखी गई अंदर आपके पक्ष ने कैसी रखी हैं आपको उस पर आपत्ति है। पहले ये तय कर लें, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। विनोद बंसल जी, कुछ हो रहा है उस पे आपत्ति है। विनोद बंसल जी, जवाब दीजिए। रुकिए। प्राची जी, देखिए आपने बड़ी स्पष्ट तौर पर 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों में से किसी का जवाब इन तीनों के पास नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इनमें से कोई कह दे कि न्यायालय ने अन्याय किया इनके साथ में, या इनमें से कोई ये कह दे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अधिकार का या अपने कर्तव्य का प्रयोग ठीक नहीं किया, या तीसरी बात ये कि इनमें से कोई भी कह दे कि इनको न्याय का अधिकार नहीं मिला, इनकी जरा नहीं सुनी गई, या सुनने के बाद में जो निर्णय दिया उसके बाद इनको हायर कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी गई। मैं कहता हूं अगर आपको आपत्ति थी तो उसी समय पहले ही आपने प्रार्थना पत्र दिए थे कि महोदय आप निर्णय करने से पहले कृपया इस बात पर विचार कर लें कि ये जो आप निर्णय देंगे उसके 8 दिन बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपको पहले एप्लीकेशन देना चाहिए ना जी। आप बोल देते कि साहब आपका निर्णय 8 दिन के बाद प्रभावी होगा, जिससे कि हम वहां तक तब तक चले जाएं। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये बातें नहीं कर रहे जी, ये सीधा मुस्लिम यूथ को भड़काने, डर फैलाने और आतंकवाद की राह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था। रुकिए दानिश जी, आपके कहने पर वो बीच में नहीं बोले थे। अब 1 मिनट रुक जाइए।
हम एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में बैठे हैं और एक न्याय के मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कम से कम शर्म आनी चाहिए। और बता दूं आपको मैं, देखिए अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी ज्ञान बापी वाला कोई मंदिर थोड़ी खुला है हमारे लिए, अभी तो तीन प्रणामों से बाकी हैं। अभी तो हमें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन का पूजन का भी अवसर नहीं मिला। अभी तो हमें बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग जो अरे उनका जो सवाल है ना वो आपकी जल्दबाजी को लेकर, रुकिए सर, हमें कोई अभी तक अच्छा रुकिए सर, रुकिए दानिश जी और विनोद बंसल जी प्लीज, आप इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं, पर्सनल नहीं जाते हैं। अजहरी जी